पहले था, फिर मैंने अपने अंडर ले लिया। पहले था सर, था ना, तो मेरा छोटा भाई आया था यहाँ, उसके बाद ना तुमने यहाँ वो हनुमान जी की मूर्ति लगा वो लगा दी थी पोस्टर, वो फिर उसके बाद में फिर हटा दी। सिर का आप चेक कर लो, अभी भी मुदस्सिर है, सामने गली में किराए पे रहता था। तो किसी लड़की के साथ बदतमीजी होगी, गारंटी लेते हो, लिख करके दो। हर परसेंट की गारंटी है। महापार्वती पते हर ट्रू कॉलर पे डालो, ट्रू कॉलर पे डालोगे तो ये आएगा, नंबर 2 नहीं है लास्ट में, ये आएगा। कल को ये यहाँ पे जो जिम खोल रहे हैं तो बॉडी बना के हमें ही मारेंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। यहाँ इजी टारगेट होता है जी ये जिम, लड़कियों का नंबर लेने के लिए। यहाँ पे लब जिहाद हो जाएगा, फिर क्या प्रशासन रहेगा, क्या हम रह जाएंगे। फिर बताओ अगर लब जिहाद हो गया तो हमारी बहन बेटी कल को अगर लब जिहाद का शिकार हो गई तो फिर क्या बात रह जाएगी। दिल्ली के त्रिनगर कांति नगर में एक जिम को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोग जय श्री राम और महादेव की जय जयकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ पर लव जिहाद के केस बढ़ सकते हैं। लोग सड़कों पर उतरे हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या मामला, क्या है हंगामा। हंगामा यही है कि ये जिम खुला, यहाँ बदतमीजी होनी चालू हो गई, तो इसलिए हम सारे खड़े हो गए। अब उस चीज़ को ज़्यादा ही बड़ा हो जाए कुछ, तभी हम आगे आए, तो उससे बढ़िया है पहले ही हमने रोकना चालू कर दिया है। और हमारे यहाँ का माहौल ख़राब होता जा रहा है और हम नहीं चाहते कि ये और ज़्यादा ख़राब हो, यहाँ दंगे हो या कुछ हो, हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम, और ना हुए हमारे यहाँ, और हम उस चीज़ को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम ये कदम उठा रहे हैं। जिस नाम से कोई चीज़ ना खुल रही हो, नाम दूसरे आ रहे हैं, डीलर दूसरा आ रहा है, हर आदमी दूसरा आ रहा है, जहाँ हर काम में झोल होता है वो हमेशा गलत होता है, स्पष्टता नहीं है। आप एटीएम नंबर देखोगे तो पेटीएम देखोगे तो मुसलमान का आ रहा है, नाम हिंदू का आ रहा है, अंदर दिक्कत आ रही है। ये बोर्ड पे नंबर लिखा है ना, इसको अभी स्कैन करो, ट्रू कॉलर पे डालो, ट्रू कॉलर पे डालोगे तो ये आएगा, नंबर 2 नहीं है लास्ट में, ये आएगा। और अभी अगर एग्रीमेंट देखोगे तो हिंदू के नाम आएगा, जो भी अंदर आपसे बात कर रहे हैं। तो ये गेम बना रखी है तो दोनों ने, ये दोनों ने गेम बना रखी है कि पीछे से काम तू करियो, शो में अपना करूंगा। तो ये, लेकिन हमारे तक ये बात आ चुकी है कि ये दो बंदों की पार्टनरशिप में है। ठीक है, क्या है मामला। ये मामला ये है जी, ये डीलर है, इन्होंने यही पीछे जो है, तो उन्होंने अपना मुसलमानों को मकान भिजवा देते हैं, ये वहाँ बिक जाता है, उसके बाद में फिर हमने कहा मैं वापस दिलवा दो। यहाँ बात कैसे वापस कर सकते हैं आप? तो एक बार बताओ, नहीं दिलवाते तो बिकवा क्यों रहे हैं? मेरी फिर वही बात है, जब माहौल खराब हो रहा है तो आप क्यों यहाँ जब बसा रहे हो? सब लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। एक चीज और बता दूं मैं आपको, आज तक ना त्रिनगर और इंद्रलोक में चाहे कहीं दुनिया में कुछ हुआ हो, यहाँ कभी हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं हुई। पर ये अब जो ये कर रहे हैं ना, इससे यही माहौल बन रहा है, तो उसे हम बनने नहीं देंगे। बस बात ये है हमारी। क्या माहौल बन रहा है? माहौल क्या बन रहा है? रोज दूसरे दिन प्रॉपर्टी है, क्यों देगा प्रॉपर्टी? ऐसे प्रॉपर्टी पे कब्जा करने की उसने कोशिश करी मेरी पे 3 दिन। मैंने पिछले महीने, वो प्रॉपर्टी मेरी है, आगे जो बन रही है उस पे इन्होंने जबरदस्ती मुसलमान का कब्जा कराने की कोशिश करी दुकान पे। मेरे पास 20 पुलिस कंप्लेंट है और थाने की वीडियो है, सब कुछ है मेरे पास। जो आप कहोगे मैंने थाना चौकी सब कर रखी है। उसके बाद जाके मैंने कहीं ताला लगाया, नहीं तो जबरदस्ती ये लोग कब्जा करा रहे थे उसपे, दिन रात काम करा के। ईद पे यहाँ कोई मतलब नहीं है इनका। ईद के यहाँ रात को 11:30 बजे यहाँ पर 11:30 बजे यहाँ पर कम से कम 20-25 आदमी खड़े हुए हैं टोपी पहन के। यहाँ कौन सा माहौल है भैया इनका? सिर्फ वो किस वजह से ये जिम खुल गया, उधर जूस की दुकान हो गई, उधर नाई की दुकान हो गई, इनको तो ठिया मिल गया खड़े होने का और बदतमीजी करने का। बहुबन बेटी जाती हैं, उनको मुंह नीचे करके जाना पड़ता है। वो देखते हैं ऐसे गंदे तरीके से, रात को सिगरेट पी रहे खड़े हैं, हाँ उल्ला 11:30 बजे सन्नाटा होता है यहाँ। मीट खा के कई जगह हड्डियाँ फेंकते। त्रिनगर में ऐसी कंप्लेंट दी है कई हमारी बहन बेटियों ने कि हम मंदिर जाते हैं, मंदिर के बाहर हड्डियाँ फेंकते मीट खा के। और कल को ये यहाँ पे जो जिम खोल रहे हैं तो बॉडी बना के हमें ही मारेंगे, हमारी बहन बेटियों को उठा के ले जाएंगे। उत्तम नगर में देखा है ना आपने, होली वाले दिन हमारे हिंदू भाई को कैसे मार दिया। त्रिनगर की वीडियो आपने देखी, उत्तम नगर का केस आपने देखा है। तो ऐसा माहौल हम देश में बनने नहीं देंगे, त्रिनगर में ऐसा माहौल हम नहीं बनने देंगे, किसी को यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नहीं मिलने देंगे। इनकी कोई गलती, इनकी तरफ से तो कोई गलती नहीं हुई ना जिम वाले की तरफ? गलती होगी नहीं, गलती एक ही दम हो जाएगी, फिर आप भी नहीं आ पाओगे, प्रशासन भी नहीं आ पाएगा, हमें दिक्कत हो जाएगी। हम त्रिनगर निवासी हैं, दिक्कत हमें हो जाएगी, समय पे कोई नहीं आता। गलती होने का इंतजार क्यों करते हो? गलती का इंतजार थोड़ी करेंगे कि वो गलती करेगा। किसी की शक्ल पे लिखा है कि वो गलती करेगा? किसी की शक्ल पे थोड़ी लिखा है वो गलती करेगा? किसी की शक्ल पे लिखा है वो गलती करेगा? उत्तम नगर में आपने देखा ये कितना गलत केस हुआ है अभी होली पे। तो ऐसी केस यहाँ ना हो जाए। जो भाई साहब ने बताया 2-3 दुकानें यहाँ पे हो गई है, ये तो दीमक की तरह फैलते रहेंगे। फिर आप जो कह रहे हो वो इसीलिए कह रहे हैं हम कि हम नहीं बसने देंगे। क्यों? हमारे बच्चे होली नहीं खेलेंगे, हमारे बच्चे दिवाली नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करेंगे मंदिरों में, या क्या नहीं करेंगे? उनको ऑब्जेक्शन होगा, किसी के गिर गए फिर मरवा दें हम किसी को?
इस बात का जवाब दे दो मेरे को, किसी को फिर मरवाएं हम? यार फिर सीट लग जाएगी, फिर वही माहौल खराब होगा। क्यों करें हम ऐसा काम? हम उस जोड़ को ही खत्म कर देना कि माहौल ही खराब ना, वो भी आराम से रहे और हम भी आराम से रहे। हम उनके पास नहीं जा रहे, वो हमारे पास नहीं आ रहे, बात खत्म हो गई। उत्तम नगर के केस की वजह से डर लग रहा है। डर कोई नहीं लग रहा। डर किस बात का है हमारे को? उसके बाद मरना ऐसा भाई साहब, मरना एक ही बार है, और जब लिखी है ना, और जैसे लिखी है वैसे आएगी। अगर किसी के हाथों लिखी है तो वैसे आएगी, और अपने आप आनी है तो अपने आप आएगी। तो उससे नहीं डर रहे हम। ऐसे रोक नहीं सकते ना सबको, किसी को कोई रोक नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? असम में नहीं रोका, असम में नहीं रोका क्या? आप ऐसी बातें कर रहे हो? आप अगर जानते हो तो असम में जाओ, वहाँ पे नहीं बना क्या कि हिंदू की प्रॉपर्टी हिंदू खरीदेगा नहीं ले सकता? हमें नहीं मतलब किसी से, हमें अपना माहौल खराब नहीं करना। आज हम सारे खड़े चाचा ताऊ एक दूसरे को कहते हैं, एक दूसरे को परिवार को जानते हैं। ये एक आएंगे फिर दूसरा आएगा, क्यों? साथ वाला दुखी होगा। मीट की हमारे एकादशी का व्रत होगा, उनके पकवान चल रहे होंगे, हमारे व्रत होंगे, उनके ईद की दावत चल रही होगी, तो कैसे रह लेंगे हम? फिर इसी मजबूरी होती है। जब उनसे कोई दिक्कत नहीं, जब हमारे एक माउंटेन आया था, सिर्फ एक माउंटेन आया था। 90 मकान थे तुलसी नगर के अंदर पूरे। 3 मस्जिद खुल गई यहाँ पर। मैं कह रहा हूँ 3 मस्जिद खुल गई इन्होंने। अब वहाँ पर तुलसी नगर में ये लोग आते हैं, क्या करते हैं? गोश्त लाते हैं, अपने ऊपर उड़ाते हैं। वो अगर हम तो हिंदू है, हमारे घर पे गिरता है, हम कहाँ जाएंगे भाई? अरे गली में बैठ के नमाज पढ़ रहे हो तुलसी नगर के अंदर। 3 मस्जिद गली के अंदर बैठेंगे। क्या है? मैं रहता हूँ इंदरलोक शिव मंदिर, इंदरलोक बड़ी मस्जिद के पीछे, गुरुद्वारे के पीछे इकलौता रहता हूँ इंदरलोक। पर दिक्कत क्या है आपके रहने में? दिक्कत समस्या ये है कि अभी ईद हुई थी, इससे पहले जागने वाली रात थी। मेरी ही गली में कुछ 15 से 20 साल के लौंडे डंडे लेके आते हैं और नारे लगाते हैं, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। मेरा जो एरिया है वो इंदरलोक एशिया के सबसे बड़े जूते की मार्केट है, एशिया का वो फुटवेयर है। अरे वो ठीक है, आपकी दिक्कत क्या है? दिक्कत ये मेरी गली में आके नारे लगाओगे और दीवारें ठोकोगे, मैं कैसे बोल दूंगा? आज से 5 साल पहले मेरी मंदिर के सामने गणेश जी की मूर्ति लगी, उसमें पत्थर मार दिया गया, तोड़ दिया गया। कौन जिम्मेवार है? कौन है? पुलिस से शिकायत करो ना। पुलिस क्या करती है? लाला जी इंदरलोक जाके अरे मीडिया क्या दबा रहे हैं? भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, आम आदमी पार्टी किसको करती है? वो हमारे को सपोर्ट नहीं करती थी। हमारी रोड भी नहीं बनती, रोड ही उनकी बनती है। इंदरलोक अफसर से जाके पूछना, मैंने उसको शिकायत दर्ज करी, उसने पता है मेरे को क्या जवाब दिया था कि आप मुसलमान उनको काम पे क्यों रखते हो? अरे वो बनिए रखते हैं, उनकी दुकान है, वो तो दुकान बढ़ा के सुबह खोली, 7 बजे दुकान बंद करी, वो तो चले गए, रोहिणी चले गए, पीतमपुरा चले गए, कोठियों में रह रहे हैं। बचा कौन? गली में इकलौता मैं, गरीब ब्राह्मण परिवार, बचा कौन? हम बचे। हमारी गली में आतंक होता, हम किसके पास जाएं? जवाब दीजिए ना, आप दीजिए। बात तो ठीक है आदमी, लेकिन यार पूछा उन्होंने, साहब बोला कि भैया, उन्होंने बोला आप रखते क्यों? इसका जवाब देती बात खत्म होगी। कैसे मिले वो भी बता देता हूँ। अभी शबे बारात गई थी, ईद से पहले जो शबे बारात गई, उसको मेरी 40 कंप्लेंट डली हुई हैं। 20 कंप्लेंट मैंने डाली हुई है, 10 मेरे बेटे की, 10 इसकी और 10 एक धीमान साहब की हैं डली हुई। हमने 40 कंप्लेंट डाली। रात को 2 बजे तक इनके लाउड स्पीकर इतने बोल रहे थे जिसकी अति भी नहीं है, जबकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि 10 बजे का स्पीकर बंद कर दिया जाए। आज आप जागरण करके देखो, एक हिंदू क्षेत्र में, अभी वहाँ से आएंगे कि आप 10:30 बजे भाई साहब आपके स्पीकर ले जाएंगे, सामान ले जाएंगे, और ये रात को 2 बजे तक रात को 2 बजे किसे कहते हैं, मैं आपको कंप्लेंट ला दूंगा। रिकॉर्ड नहीं हुई बंद, फिर वो नहीं 2 बजे के बाद हुई तो क्या हुआ? 2 बजे के बाद हुई तो क्या हुआ? घर में बोर्ड के पेपर, हमारे बोर्ड के पेपर घर में बड़े बूढ़े रहते हैं, सबको नॉइस से इतना वो दिक्कत होती है, रहते ना ले पा रहे यहाँ तक वजह से। क्या मतलब है इस चीज का? पुलिस में कंप्लेंट करे, पुलिस आ जाएगी। अभी हनुमान चालीसा चला दो, पुलिस आ जाएगी और अभी आवाजबंदी करवा जाएगी। अभी आप जागरण कर लो, 11 बजे के बाद आपके कुछ नहीं बजेगा। सर एक बात सुनो, मैं किसी धर्म का दुश्मन नहीं हूँ, किसी धर्म का दुश्मन नहीं हूँ। 4:30 बजे इंदरलोक की बड़ी मस्जिद है, बड़ा तेज से सायरन बजता है, वो होता है इनके रोजे की नमाज, और 6:30 बजे भी होता है। मैं उसी के पीछे ही रहता हूँ, सुनाई देता मगर हम नहीं बोलते, हमें कोई मतलब नहीं है। मगर रीज़न क्या है कि जब हमें कोई समस्या होती है, पुलिस वाले, जब ईद थी इतनी पुलिस बल लगा हुआ था पूरे बड़ी मस्जिद के बाहर, और इंदरलोक के शिव मंदिर पे एक भी पुलिस वाला नहीं खड़ा हुआ था। मैंने शिकायत दर्ज करी कि एक तो होना चाहिए। कल को ये घूम रहे हैं 20-30 लोग, एकदम पत्थरबाजी करते, डंडेबाजी करते, इसका जिम्मेवार कौन होगा? आपको डर लगता है? बिल्कुल लगता है जी, हम तो खुला बोल रहे हैं। मैंने थाने में जाके इंदरलोक के उनको बोला, अफसर को बोला, उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि सर जी आप मुन लोग को रखते क्यों? अरे हम कहाँ रखते हैं, हम तो वहाँ के रिहायशी, हम तो खुद गरीब है, हम तो नौकरी करते हैं। क्यों देगा? यहाँ इजी टारगेट होता है जी ये जिम, लड़कियों का नंबर लेने के लिए।
लफ्ज जिहाद हो जाएगा यहाँ पे। फिर एक बार बताओ, जब यहाँ पे लफ्ज जिहाद हो जाएगा, फिर क्या प्रशासन रहेगा, क्या हम रह जाएंगे? फिर बताओ, अगर लफ्ज जिहाद हो गया तो हमारी बहन बेटी कल को अगर लफ्ज जिहाद का शिकार हो गई तो फिर क्या बात रह जाएगी? ये सबसे बड़ा दुख है हमारे लिए। लफ्ज जिहाद थोड़ा ही चल रहा है यार, सब भाईचारा भी चल रहा है, हर जगह आप देखो, हर जगह हो रहा है। हमें उत्तम नगर में अगर बीच में बसाया तो चारा बन के मर गया ना तरुण, तो चारे तो हम ही हैं। और कितनी जगह चले जाओ, चारे हम ही। हम तो भाईचारा निभाते पूरा, हम तो भाई मानते हैं, पर वो हमें चारा मानते हैं। बस फर्क ये है। ये मत कहा करो आपके भाईचारा भाईचारा भाईचारा, किस बात का क्या है आपका मतलब, क्या हमारी मांग ये है कि हम ये जिम बंद करवाएंगे। हम आज कल परसों हमें जब भी इकट्ठा होना पड़ेगा हम इकट्ठा होंगे और इस जिम को बंद करा के रहेंगे, चाहे हमें हफ्ता लग जाए चाहे 1 महीना लग जाए। ये जिम कुछ लड़कियां आई है जिन्होंने शिकायत की है ऐसी लड़कियां इसमें। हमारे घर हमारे जो आस पड़ोस है ना, सभ्य परिवार हैं और सबकी एक रेपुटेशन है समाज के अंदर। ऐसी हमारी लड़कियां नहीं आती कि आकर के ये गाने लगें कि मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। उन्हें ही पता है, अगर घर में बताएंगे कल झगड़ा होगा तो बात बढ़ेगी। तो झगड़े को भी शांत करने के लिए कोई नहीं कहता, पर इनडायरेक्ट वे में तो समझा ही देता है ना। तो वही वे में समझाया है, बस वो समझाया इसीलिए इकट्ठे हुए, नहीं तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं थी किसी से। जो सब अपने काम धंधे वाले हैं, सब व्यस्त हैं अपने काम में। कौन अपने इतने जब खड़े हैं सारे हम, हमें क्या इन्हीं चीज़ों का टाइम है क्या? तो ये इंद्रलोक का कौन सा इलाका है? ये इंद्रलोक का इलाका नहीं है जी, ये त्रिनगर है। ये इंद्रलोक के पास है त्रिनगर शांति नगर। अच्छा, त्रिनगर शांति नगर का इलाका है, जो एक फिटनेस जिम को लेकर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। इनका कहना था कि यहाँ पर लड़कियों के साथ कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसके विरोध में ये लोग सड़कों पर उतरे हैं। और एक बार जिम से भी देख लेते हैं। आप हैं? ये सिर्फ लड़कियों का है जिम? जिम लड़कियों का है? नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का है। भाई यहाँ पर लड़कियों को टारगेट किया जाता है। नहीं, ऐसा कुछ पूछ सकते हो आप। आप ओनर हैं? हाँ जी। क्या नाम आपका? सुमित। ओनर मतलब जिम आपका ट्रेनर ही क्या है? कौन मुस्लिम के कह रहे हैं कि ट्रेनर है वो लड़की? नहीं, वो अपनी पर्सनल ट्रेनिंग कराने के लिए आया था, और कोई इशू कोई नहीं। आप सुमित, आप ओनर हैं इसके? हाँ जी। जिम आपका ही है? हाँ जी। अब मैं बताऊँ आपको, आप ओनर नहीं हुए तो, और नहीं हुए तो अभी ये इन्हीं से बात हो के आ रही है और इन्हीं की दुकान से आ रहा हूँ मैं अभी। और इन्होंने क्लियर बताया इनकी पार्टनरशिप जिसके साथ है। सुमित यार, इसी के साथ पार्टनरशिप है हमारी भाई। ये फिर अब अभी तक यही चल रहा है। देखो फिर अभी तक मैं दीपक भाई, फिर वही बात हो रही है। देखो मैं देखेगा ये मेरे अंडर में है सब कुछ, मेरे अंडर में है। आप अपना आधार कार्ड हिंदू है, क्लियर कैसे करोगे आप? अरे समझिए यार, कोई बात नहीं। सचिन नहीं, अभी तक समझ नहीं आई कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। दीपक यार, वो बच्चा है, वो कोई बात थोड़ी है। हो गया इतने। अब इसे करने मतलब हम अपना ही ड्रामा कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं। हम अपने भाई हो गए, अपने ही वो कर रहे हैं काम का। किस लिए हो रहे हैं? अगर भाई हमारा अगर ये किसी मुसलमान एक बार सच बोलता तो हमारे को कोई दिक्कत नहीं। यार मैं क्या कह रहा हूँ, इसने किसे रख रखा मुझे नहीं पता। इसलिए किसे रख रखा मुझे नहीं पता ना यार। आपने मेरे को बताया था ना कि मेरा पार्टनरशिप है। आप थोड़ी झूठ बोलूंगा, बता दिया तुमने, कहा अभी करेंगे, उसका समाधान कर देंगे 100%। इसका समाधान कोई मुस्लिम था क्या? पहले था, फिर मैंने अपने अंडर ले लिया। पहले था सर, था। एक बार बताओ, जब था ना तो मेरा छोटा भाई आया था यहाँ। उसके बाद ना तुमने यहाँ वो हनुमान जी की मूर्ति वो लगा दी थी पोस्टर, वो फिर उसके बाद में फिर हटा दी। यार लगी हुई है, क्यों? 2 दिन बाद हट गई। वो दिखाओ सर, काउंटर चेंज करना पड़ा, मैं थोड़ा सा चेंज। यार नहीं, पहले यूं था यार, क्या होता है पहले यूं था। तो मतलब काउंटर चेंज होने के बाद भाई हो जाएगा। वो मूर्ति दीवार पे हटी हुई लगी हुई साइड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं सर। पता है। और ये नाटक होने के जब तुम खरीद के लाए हुए हो ना, हट भी रही है और लग भी रही है, हट भी रही है और लग भी रही है। ये नाटक नहीं चलना चाहिए बस यहाँ। कोई बात नहीं। 100% इसके अंदर है, मेरे अंदर 100%। मैं कह रहा हूँ 1% नहीं, 100%। अगर यहाँ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो किसी लड़की के साथ बदतमीजी होगी, गारंटी लेते हो? लिख करके दो। हर % की गारंटी है। कोई लड़की परेशान ना हो यहाँ। और बाहर आते जाते कोई भी लड़की या किसी बहू बहन बेटी पे कोई उंगली ना उठाए।
तो पहले ये चीज की लिख करके दोगे तुम? घंटा कुछ नहीं होएगा, ये होएगा बार होएगा, ऐसा होगा ना, 100% होगा ना। तो यही चीज है ना, इसी चीज के लिए हम कह रहे हैं, समझदार हो, जिम चलाओ, तुम चलाओ, हम नहीं कह रहे। मैं किसी को खाली करा दे, हो गया, इस चीज को इतना मत खींचो यार। ठीक है, खाली हो जाना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। कब से आपका जिम चल रहा है? ये अभी मंथ ही हुआ है, इसलिए बस अभी। तो फिर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के मामले? बोर्ड पे नंबर लिखा हुआ है मुदस्सिर का, आप चेक कर लो। अभी भी मुदस्सिर है, सामने गली में किराए पे रहता था, अभी खाली कराया है उससे। ये जिम भी उसी का ही है। पहले दिन ही भाई को बोल दिया था, भाई ये तुम जिम चला रहे हो क्या है, ये किसी मोमडन के नाम पे, कह रहे नहीं मेरे नाम पे है। वो झूठा एग्रीमेंट बना देते हैं, कुछ भी यही होता है। अगर मकान खरीदना है तो हिंदू को आगे करके सेल डीड हिंदू की करवा देते हैं और फिर बाद में रहने मुसलमान आ जाता है। इसी बात का ही तो ये जो विद्रोह हो रहा है, इसी बात का ही तो हो रहा है कि धोखे में रख के क्यों काम हो रहा है। चेहरा कोई और है और ऑनर कोई और है। नहीं, स्टार्टिंग मेरे से भाई, हाँ भाई, मेरी बात मैं सुनो। अपने यहाँ हूँ, स्टार्टिंग से मैं ही हूँ। ये ब्रांच पहले वहाँ थी पंजाबी बाग, फिर ये शिफ्ट करी, पहले उसके पास था, फिर उसके बाद मैंने ले लिया। अब इंक्वायरी वगैरह है तो पुराना नंबर इसलिए रखा, वो जिम का ही नंबर है। वो हटवा, नया नंबर हटवा दे, वो नंबर है उसे हटवा दे। वो पुराना बोर्ड है इसलिए लगवा रखा है, वो हटवा देंगे। जिस पे विवाद है, आप बताओ, जब हिंदू चलाने वाले अमीर सारे के सारे, तो इसमें यहाँ कोई दुकान है, इसमें मुसलमान भी आएगा सामान खरीदने, कोई भी आएगा। आप बताओ, हमारा भाई है, इसके बिना कुछ है क्या? तो पहले मुझे बता देता, कोई ऐसी दिक्कत थी तो यार। मैंने पूछा है, मैंने कहा तुमने जिम किसको दिया है, इससे पूछो। मैंने कहा यार, तो ये विवाद था, मतलब ये इसको लेकर अब थोड़ा रास्ता बन रहा है, कुछ रास्ता तो बना हुआ है सर। ये हंगामा जो हो रहा है, इस हंगामे के पीछे कह रहे हैं कि इस बोर्ड पे लिखा हुआ एक नंबर था, हालांकि ओनर कह रहे हैं कि वो नंबर पहले से था और नाम जो है वो किसी और का था। तो इसको लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल यहाँ पर भी लव जिहाद का केस आ जाए। इसको लेकर तमाम लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ जमा है इस समय। सड़क के उस साइड भी जिस लोगों ने ये प्रॉपर्टी इनको दी थी, उनके सामने भी लोगों ने विरोध जताया, जिसकी प्रॉपर्टी थी उससे भी विरोध जताया। ये तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये इस समय कांति नगर का हाल है, लोग सड़कों पर उतरे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित रहेगी, इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।